हेलो स्टूडेंट्स, HKS कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। क्लास 8 का NCERT मैथमेटिक्स कर रहे हैं अभी। आज हम चैप्टर 8 में एक्सरसाइज है जो आपकी 11.3 इसके सम को करेंगे। इसमें सबसे पहले हम क्यूबॉइड, क्यूब और सिलेंडर, ये जो तीन शेप हैं आपकी सॉलिड शेप है, इनकी पहले आपको वॉल्यूम, सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया समझा देते हैं। देखो ये जो शेप है आपकी, इसके अंदर जो फेसिस होते हैं, ये जो फेसिस होते हैं इसके अंदर 6 फेसिस होते हैं। 1 इसकी दूसरी साइड, 3rd इसकी दूसरी साइड, ऊपर और नीचे, तो ऐसे लगा के पूरे 6 फेसिस बनते हैं अभी। तो और ये जो वर्टेक्स, इसको वर्टेक्स बोलते हैं, और जो ये होती है एजेस, जिसको हम साइड या, और इसका जो सरफेस एरिया होता है, देखो सरफेस एरिया पूछा जाता है इसका। एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, एक टोटल सरफेस एरिया होता है इसका, और एक होता है इसका वॉल्यूम। ये तीन ही फार्मूले आते हैं इसके अंदर। कर्व्ड सरफेस एरिया के में हमें देखो लेंथ, ये लेंथ होती है इसकी, ये ब्रेथ, और ये क्या होती है इसकी हाइट होती है। तीनों चीज देखो ध्यान से, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है उसके अंदर जो बनी हुई है हमारी, जो जिसकी मैं फेसिस कह रहा था, उन फेसिस का एरिया निकलता है, और सभी फेसिस 2 है, BH और HL, ये सभी 2 है। ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, इसलिए ना सब 2 को पहले कॉमन ले लिया, ये बनता है। और जो वॉल्यूम बनेगा इसका, इसमें वॉल्यूम बनेगा L इंटू B इंटू H, तीनों की मल्टीप्लाई करके एक यूनिट में, ध्यान रखना बस, ये सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब के अंदर इसका आंसर आएगा। और ये जो इसका आंसर मिलेगा आपको सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर के अंदर। देखो कर्व्ड सरफेस एरिया का मीनिंग होगा इसके बस चारों तरफ, इसके चारों तरफ तो बस मेनली वॉल है, 4 वॉल बनते हैं, उसको क्या बोलते हैं, 4 वॉल। 4 वॉल बनती है, तो 4 वॉल का फार्मूला बनेगा आपका इसका जो पेरीमीटर और इंटू H, ये बनेगी भाई। नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट हम देखो क्यूब के बारे में बता देता हूं। इसमें क्यूब में जो साइड होती है, LBH होती है, वो सेम होती है, तो साइड बोलते हैं उसको, और साइड को हम A से डोनेट करते हैं। इसमें भी हम कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे। वॉल्यूम हमारी कैपेसिटी को दिखाएगा, हमारी जिस चीज बनी है, जिस मेटल से वो बनी है, मीटर क्यूब की जघनता बोलते हैं जिसको, उस डेंसिटी को दिखाएगा भी ये। तो कर्व्ड सरफेस एरिया में तो चारों साइड की बात होगी, तो 4 इंटू साइड स्क्वायर होगा इसमें, ये साइड का स्क्वायर होगा। टोटल में 6 साइड होती हैं, तो 6 साइड स्क्वायर की बात होगी। वॉल्यूम में A इंटू A क्यूब। और ये है सिलेंडर भी। देखो सिलेंडर की मैं यहां पर शेप बना रहा हूं, सिलेंड्रिकल, आगे भी सीखेंगे सिलेंडर के बारे में। देखो ये जो शेप होती है सिलेंडर की, यहां पर इसका बीच में जो सेंटर पॉइंट है, ये इसका सेंटर होता है, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, इसको हम रेडियस बोलते हैं। तो ये रेडियस होगी। और ये जो पूरी, ये देखिए यहां से यहां तक बनी हुई है, ये इसकी हाइट होती है, यहां से ले सकते हैं। ये वर्टिकली होती है, यहां पर भी 90 डिग्री का बनता है, तो इसको H बोलते हैं। तो इसका जब हम कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड करेंगे, तो कर्व्ड सरफेस एरिया में हम लर्न करेंगे इसका। देखो जब ये बनता है ना, एक कोई ऐसी शीट से बनता है, इस शीट से बनता है, इस शीट को, तो जब इसको ये शीट से बनता है, इसका जो पेरीमीटर होता है, देखो इसका जो पेरीमीटर होता है वो 2πr होता है, तो इसको राउंड करके बनता है, और ये इसकी H होती है। तो यही फार्मूले में बनेगा 2πrH, क्योंकि इससे ही बना हुआ कर्व्ड सरफेस एरिया। टोटल में क्या होता है, टोटल में जो ऊपर लगे हुए हैं ना सर्कल, इसके एक सर्कल ये रहा, πr² बोलते हैं जिसको, और एक नीचे है, ये भी πr² होता है इसका एरिया। ये दोनों प्लस हो जाते हैं, तो 2πr², ये फार्मूला होता है। इसको शॉर्टकट लिखने में
2 पाई आर, आर प्लस एच लिख देते हैं कॉमन लेके, ये फार्मूला बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बहुत सारे सम आएंगे, अच्छी तरह देख लो बना कैसे है ये। वॉल्यूम में तो सिंपल ही है, जिसका एरिया होता है ना पाई आर स्क्वायर एच, उसको एच से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बन जाता है इसका वॉल्यूम। पाई आर स्क्वायर तो एरिया होता है और एच से मल्टीप्लाई कर देते हैं, भाई एच इसकी इसमें है, तो जो भी इसका बनेगा वॉल्यूम। ये 3 फार्मूले आएंगे इसमें अच्छी तरह, फिर आगे कौन के बारे में पढ़ेंगे और पिरामिड के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं भाई। इसके आगे देखो जो मैंने आपको ये बताई है सिलेंड्रिकल बॉक्स, उसकी ये ऐसी शेप है, ये क्यूबिकल बॉक्स की ओपन करके पूरे 6 फेसेस दिखा रखे हैं आपको, और इसमें भी 6 फेसेस है जो रेक्टेंगल टाइप के, तभी तो एक का एरिया L इंटू बी था, L इंटू बी, इसका भी L इंटू बी, L इंटू बी, और इसका B इंटू एच, और H ऐसे ही तीनों अलग अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट है भाई देखो क्यूबॉइड की भी ऐसे शेप दोबारा फिर आपको ओपन करके दिखा रखी है। तो देखो जब हम सम को करते हैं, ये कुछ एग्जाम्पल आएंगे, आपको लेंथ दी होगी, उनका क्या निकालना होगा आपको 4 वोल, क्वेश्चन को पढ़ने से पता लग जाएगा उसका निकालना क्या है, जिन्होंने बच्चों ने अच्छी तरह देख लिए फार्मूले। तो 11.3 कर लेते हैं भाई। 11.3 के अंदर आपको जो शेप दी हुई है, एक तो दी हुई है क्या क्यूबॉइडल शेप है, एक क्यूब शेप में है, और विच द बॉक्स रिक्वायर लेसर, कम किसका अमाउंट है, मतलब अमाउंट ऑफ द मटेरियल मेक्स। तो इसके अंदर कम अमाउंट का बताना है। देखो अमाउंट के लिए जैसे हम किसी चीज को तोलते हैं, तोलने में जो वॉल्यूम से ही पता कर सकते हैं हम इसमें, तो हमें इसका वॉल्यूम दोनों के वॉल्यूम से फार्मूले से ही पता लग जाएगा। अभी देखो देखने में आपको ये लग रही होगी और डायमेंशन से भी लग रही होगी, देखो हाइट के हिसाब से तो दोनों सेम है। कम एरिया बताना है किसका है, कम बताना है मटेरियल किस में लगा हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ जो क्यूबॉइडल बॉक्सेस है। फार्मूला सब बच्चों को पता ही हो गया होगा, LBH बताया था आपको, और L पता ही है, इसमें आपको दिखाई दे रही है L ये है, B भी दिखाई दे रही है, ये B है, ये लिख भी सकते हैं हम यहाँ पर L किस यूनिट में है, और ये HB भी। तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 जीरो तो पीछे आ ही जाएंगे अपने आप ही, 5 4 जा 20 आ जाएगा, 120 आ जाएगा यहाँ पर। तो कितनी जीरो है, 4 जीरो है। और मैंने बताया था आपको, किसी बच्चे को नहीं पता तो जो जब इसकी यूनिट लिखी जाएगी वो क्यूब में लिखी जाएगी, वॉल्यूम की यूनिट क्यूब में लिखी जाती है इसके, और जो सरफेस एरिया लैटरल सरफेस एरिया है, कोई भी एरिया हो उसका स्क्वायर में लिखी जाती है। तो ये तो इसका वॉल्यूम हो गया। जब हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब लिखेंगे, क्यूब का जो वॉल्यूम बताया था मैंने आपको, A इंटू ए ही होता है, ए क्यूब बोलते हैं जिसको हम। ए में क्या है, साइड है 50 इंटू 50 इंटू 50, 3 जीरो पीछे लगा दो, और 125। देखो इसकी 3 जीरो पीछे लगी हुई है, ये 120 था, इसकी 3 जीरो पीछे लगी हुई है 125। लेसर पूछा किसका कम है, तो आंसर में ए ही आ जाएगा। अभी पहला जो अपने है उसका कम एरिया है, कम वो है, उसके पास मटेरियल कम, उसने जो मटेरियल बना हुआ है जिसका, वो कम मटेरियल के साथ ही है वो। नेक्स्ट कर लेते हैं भाई, सेकंड क्वेश्चन पढ़े। सूटकेस विद मेजरमेंट गिवन है आपको, एक सूटकेस है इस शेप का, उसका मेजरमेंट गिवन है आपके पास। आपके पास लेंथ भी है, ब्रेथ भी है भाई, और हाइट भी है। 80 सेंटीमीटर में है, 48 सेंटीमीटर में है, 24 सेंटीमीटर में है। तो देखो क्लोथ्स की जब बात आती है इसको कवर करने की, देखो जब कोई कवर करेगा, कोई इसको कवर करेगा, जैसे पैकिंग करवाते हो आप, गिफ्ट पैकिंग करवाते हो, तो जो पैकिंग करवाते हो एक क्लोथ से करवाते हो, उन लोग कोई पॉलीथीन से उससे करवाते हो, वो एरिया से रिलेटेड होता है भाई, एरिया से रिलेटेड होता है। तो आपको इसको चारों तरफ का, यानी कि जो 6 साइड है सभी से पैकिंग करवानी है, तो हम यह लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस। फार्मूला आपको पता है, जो इसकी 6 फेसेस होती है ऐसे, LB, L क्या है इसमें देखो 80 इंटू 48 प्लस 48 इंटू 24 प्लस
24 इंटू 80, इनकी सबकी मल्टीप्लाई कर लेनी है आपने। ये आ जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया। इनको पहले प्लस करना है, प्लस करके जो आए 2 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। फिर देखो उसने ये तो कह दिया, चलो ये तो हमारे पास एरिया आ गया, मान लो ये हमारा क्लॉथ का एरिया आ गया, हमें इसका एरिया का पता लग गया भाई ये एरिया है, और हमें इसकी विड्थ का भी पता है। विड्थ क्या होती है? ये होती है विड्थ। हमें इसकी विड्थ का भी पता है। हमें लेंथ निकालनी है। कोई बच्चा बताएगा लेंथ कैसे निकलती है? देखो जो ये लेंथ है इसको निकालने के लिए हमारे पास एरिया है, लिखेंगे एरिया ऑफ क्लॉथ। एरिया ऑफ क्लॉथ, क्लॉथ कौन सा था? ये टार्पलिन वाला क्लॉथ था, ये आया मान लो हमारा। और एरिया होता है L इंटू बी, और एरिया आ गया हमारा, तो L इंटू बी इक्वल टू एरिया आ गया। जब हमारे पास ब्रेथ तो है ही है, विड्थ तो है ही है, ब्रेथ तो है ही है, तो लेंथ निकालेंगे तो डिवाइड कर देंगे एरिया से। एरिया से क्या कर देंगे इसको? 96 को डिवाइड। हमें एक सूटकेस का नहीं चाहिए, 100 सूटकेस का चाहिए। यहां लिखेंगे एरिया ऑफ क्लॉथ 100 सूटकेस, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इजी बन जाएगा भी। थोड़ा ये करना पड़ेगा आपको, वरना वीडियो क्या होती है, बड़ी हो जाती है। फाइंड द साइड ऑफ क्यूब, आपको साइड फाइंड करनी है क्यूब की। क्यूब की शेप देखो मैं बता देता हूं कैसी होती है, आपको एक दो बार करोगे तो ऐसा देखने में ऐसा लगेगा आपको क्यूब है ये इसकी साइड होती है, ये साइड में। और जो इसका एरिया गिवन है, तो एरिया कौन सा गिवन है? कौन से एरिया की बात कराए? देखो जब एरिया कहेगा आपको तो ये टोटल सरफेस एरिया की बात करेगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो आपको गिवन है 6 इंटू साइड स्क्वायर। तो यहां लिखना है फिर आपको 6 साइड इंटू ये यहां पर इस साइड लिखो और यहां पर दिखा दो इसको सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है? गिवन है आपको। बस आपको साइड स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, ये 6 इसके डिवाइड होके 100 आ जाएगा, डिवाइड होके। और जब साइड की वैल्यू निकालोगे तो इस पर रूट आ जाएगा भाई, और रूट में 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। आपको क्या निकालना है? बस आपको साइड निकालनी थी, जो साइड आपकी आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं भाई। कोई रुखसार है, तो रुखसार पेंटेड करना चाहता है। देखो पेंट करेगा या मतलब उस पे देखो जब पेंट करता है ना आउटसाइड, तो ये भी एरिया से रिलेटेड होता है, ये एरिया से रिलेटेड होता है। इस कैबिनेट के चारों तरफ उसने पेंट करना है, 6 साइड बोल, वैसे चारों तरफ तो वैसे बोल देते हैं, 6 साइड वो करेगा, पेंट करेगा उसको। और हाउ मच सरफेस एरिया कवर इन द पेंटेड ऑल, किसको एक्सपेक्ट करना है? बॉटम को। बॉटम क्या होगी? एक किस्म की ये बॉटम ऑफ द कैबिनेट। तो कर लेते हैं भाई इसका एक बॉटम को, इसको वैसे इसको भी नहीं करेगा वो, बॉटम ही लगा लो इसकी, ये जो इसको नहीं। तो यहां लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैबिनेट। तो टोटल सरफेस एरिया तो कैबिनेट का तो आपको फार्मूला पता ही है, LB BH और HL। ये तो टोटली बनेगी। क्या क्या इसकी डायमेंशन है लिखवाओ? 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1.5 प्लस 1.5 इंटू 1। सब बच्चों को यहां तक समझ में आ गया होगा। फिर टोटल, ये तो टोटल निकल जाएगा, बट यहां तो नहीं करना चाहता वो, इस एक पेसिस पे नहीं करना चाहता वो। तो एरिया ऑफ बॉटम लिख लो इसको, एरिया ऑफ बॉटम। तो एरिया ऑफ बॉटम में तो लेंथ इंटू यही आएगी, ये लेंथ आएगी इसकी, और ये इस पे 1.5। तो 2 इंटू 1.5 कर लो, जो कितनी होगी? 3 होगी। 3.0 को 3 बोलते हैं, और ये मीटर स्क्वायर। बस ये और कर लो आप 2 इंटू, ये तो 2 1 जा 2 होगी भाई, ये 3 बन गई, ये 1.5। तो ये होती है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ब्रेथ कितनी है? 1 है ना, तो 1 ही आ जाएगी, 1 आएगा, ये 2 आ जाएगा भैया। तो ये कितना बना था अपना? 3 to 5, 6.5 बना था ना। 6.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ये 13 आ जाएगी। और 13 में से बस आपने माइनस करना है जो आपका रिक्वायर्ड एरिया है, तो ये आंसर बनना चाहिए भी इसका। तो ये बन जाएगा आपका रिक्वायर्ड एरिया, जिसपे आपने पेंटेड करना है। नेक्स्ट कर लेते हैं भाई, कोई डैनियल पेंटिंग, ये भी पेंटिंग वाला है। 4 वॉल पे पेंटिंग करना चाहता है, 4 वॉल एंड सीलिंग, जो छत होती है। और 4 वॉल का फार्मूला होता है ये भाई, जो कवर्ड सरफेस एरिया होता है। और सीलिंग
जो छत होती है उसका ये होता है, बस इस पे वो करना चाहता है। बस ये पता होना चाहिए आपके पास एल क्या है, बी क्या है, एच क्या है, बस तीनों आपके पास होगी। एल है हमारे पास 15 मीटर, ब्रेथ है हमारे पास 10 मीटर और हाइट है हमारे पास 7 मीटर। और जो शेप है उसकी क्यूबोइडल, ऐसे क्यूबोइडिकल शेप है, ये एल है, ये बी है और ये क्या है भाई, एच है। और फ्रॉम ईच कैन पेंट 100 मीटर एरिया को पेंट करती है। कोई कैन है भाई, एक कैन लेके आया वो कोई, और ये कैन है ना, ये पूरे 100 सेंटीमीटर जो 100 मीटर स्क्वायर को ना कवर कर देती है। चलो बाद की बात है, पहले तो हम इसका टोटल सरफेस एरिया यानी कि कवर्ड सरफेस एरिया लिखेंगे इसको, या पेंटेड एरिया भी लिख सकते हैं, पेंटिंग एरिया बाय डैनियल, या पेंटेड एरिया कवर बाय डैनियल। तो फार्मूला तो वही लगेगा भाई, देखो 2 जो इसकी 4 वॉल है प्लस सीलिंग पे भी करेगा, छत पे भी करेगा, फार्मूला लगा दो भाई 15 + 10 इंटू एच है भाई एल बी, 15 × 10। ये तो यहाँ तक तो सुनना आ ही गया होगा आपको। ये कितना हो गया, 25 बन गया, 50 बन जाएगा। और ये 7 जा भी अभी 150, ये 350 में आप 150 प्लस कर लो, कितना बन जाएगा 500 मीटर स्क्वायर। देखो एक जो डब्बा है ना वो 100 को कवर करता है, डब्बा ही बोल दो, एक डब्बा जो 100 को कवर करता है तो 500 को कितने डब्बे लगेंगे, तो सीधा दिख ना रहा है पर 5 लगेंगे। तो यह लिखेंगे नीड टू पेंट बॉक्स या पेंट कैन बोल सकते हैं आप, टोटल एरिया, और एक को जितना करता है तो 5 कैन लानी पड़ेंगे आपको, 5 कैन्स, इतनी कैन लानी पड़ेंगे जिनको हम बॉक्स से बोलते हैं। बॉक्स में नहीं आता है पेंट लिखा होता है उस पर, तो ऐसे इतनी 5 कैन्स उनको लानी पड़ेंगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, डिस्क्राइब करना हाउ टू फिगर राइट अलाइक, मतलब जैसे लग रहे हैं भाई हाइट के हिसाब से, और दे आर डिफरेंट विच द लार्जर सरफेस एरिया, किन का सरफेस होगा एरिया लार्ज होगा। देखो जो ये है हमारा, इसका जो फार्मूला होता है देखो πr² कवर्ड सरफेस एरिया से बात कर लेते हैं, इसका 2πr² होता है, और इसका होता है देखो, इसका भी हम यही करेंगे। जो इसका है हमारा वो है 4 नहीं, ये तो उसमें हो गया ना 4 × साइड स्क्वायर। ये भी मैं इसका भी लेटरल सरफेस एरिया की बात कर रहा हूँ और इसका भी लेटरल सरफेस एरिया की बात कर रहा हूँ। बट आर क्या है, इसके अंदर जो आर है ना, ये डायमीटर है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक इसका डायमीटर है, तो रेडियस 7/2 हो जाएगी, समझ में आ रहा है सब बच्चों को। और जो इसकी साइड है वो 7 है, वो कितनी है, बस वैल्यू रखनी है भाई आपने, रख दोगे सब बच्चे, 7/2 × h, h क्या है, हाइट 7 है, कटिंग कर लो। इसकी 4 × 7 × 7, दोनों का देखो किसका एरिया कितना आएगा आप बता सकते हो इसके अंदर। नेक्स्ट कर लेते हैं, एक क्लोज सिलेंडर, क्लोज कौन सा होता है, बंद, जैसे ड्रम देखा सब बच्चों ने जिसमें तेल का ड्रम आता है, कई बार सड़कों पे बड़े बड़े ड्रम रखे होते हैं, ऐसे होता है भाई वो। इसमें जो ये यहाँ से यहाँ होती है तो रेडियस होती है 7 मीटर है, और जो हाइट है ना ये 3 मीटर है। तो हाइट है तो इसकी जो शेप बनेगी ना, ओरिजिनल शेप बनेगी, थोड़ा सा बड़ा बनेगा और ये ऐसे छोटा बनेगा इधर से, तो ऐसी शेप बनेगी ओरिजिनल शेप, ये भी चल जाएगी जो बना दी आपने। एच है भाई 3 मीटर है, मेड फ्रॉम शीट मेटल, कोई मेटल से बना हुआ है, मेटल से ही होते हैं या प्लास्टिक के होते हैं, मेटल के होते हैं। और मेटल की वो बतानी है आपने रिक्वायर्ड, कितनी मेटल की रिक्वायर्ड होगी। तो क्या निकालेंगे हम इसका भी ध्यान दें, तो क्लोज है भी दोनों तरफ से ये, तो इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक, टैंक है क्या है, टैंक है, और पता है आपको सिलेंड्रिकल है, क्या है सिलेंड्रिकल है। सिलेंड्रिकल का फार्मूला पता ही है, 2πr/h तो कवर होता है, बट इसके अंदर बॉक्स ये हैं दोनों क्लोज है, तो 2πr² ये जुड़ जाएंगे इसके अंदर। तो मैंने बताया था आपको 2πr कॉमन ले लेना, यहाँ h + r आ जाएगा, बस वैल्यू रखनी है भैया 2 × 222/7, r की वैल्यू बता दी है मैंने 7। ये h कितना है भी देखो, h देखो 3 है भाई, r कितना है 7 है, तो इसको मैं 10 लिख सकता हूँ सीधा प्लस करके, तो ये कैंसिल कर दो, इससे कट हो जाएगा 44, यानी कि 440 मीटर स्क्वायर में वैल्यू आ जाएगी आपके। सब बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया, इजी क्वेश्चन था, आपने अच्छी तरह समझा भी इसको। नेक्स्ट है 8 भाई,
लेटरल सरफेस एरिया होलो। होलो कौन से होते हैं? देखो ऐसे देखने में ऐसे लगेंगे, जैसे पाइप नहीं होती है, पाइप की शेप के लगते हैं, ऐसे लगेगी भैया, ऐसे ऐसे। तो इसका फिगर बना लेता हूं मैं थोड़ा सा। होलो सिलेंडर में ऐसे बनता है फिगर, यहां अंदर ना ऐसे दिखना चाहिए भाई, ये होलो इस टाइप का होता है। देखो इसके अंदर दो रेडियस काम करती हैं, एक छोटी रेडियस जिसको इनर रेडियस बोलते हैं, एक पूरी बाहर तक जाती है, इसको आउटर रेडियस बोलते हैं। दो रेडियस काम करती है, बस ये बात ध्यान रखना है इसके अंदर। और जो विड्थ है, सीट की जो विड्थ है वो 33 सेंटीमीटर। फाइंड द पेरीमीटर, फाइंड करना है रेक्टेंगल सीट का। क्या क्या फाइंड करना है? पेरीमीटर। देखो जब पेरीमीटर फाइंड करेंगे तो स्टार्टिंग में बताता हूं मैं आपको। देखो ये ऐसी सीट होगी कोई, ये जो ये विड्थ है ना, ये 33 है, ये क्या है? 33 है। तो यहां लिखेंगे यहां लिख देंगे हम सरकमफ्रेंस ऑफ सिलेंडर बेस। जो बेस है सिलेंडर का, उसके सरकमफ्रेंस का पता लग गया हमें, वो होगा आपका 33 सेंटीमीटर। आगे समझे? और जो ये सर्कल, देखो इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये चीज, इसके बेस के सरकमफ्रेंस का पता लगा मुझे, तो इसका फार्मूला होता है 2 पाई आर। यहां से आर निकल जाएगी और ये निकल गया। 11 के टेबल पे काट लिया भाई मैंने इसको, तो 21/4 आ गया, सेंटीमीटर आएगा इसकी यूनिट में। हमें फाइंड द पेरीमीटर। देखो हमारे पास आर निकल गई है, क्या निकल गया? हमारे पास आर निकल चुकी है। और हमें क्या गिवन है भाई? हमें इसका होलो का एरिया गिवन है। क्या गिवन है? एरिया गिवन है। हमें तो हाइट फाइंड करनी थी। देखो जो एरिया होता है, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, वो बता रखा मैंने आपको, 2 पाई आर एच होता है। क्या होता है? 2 पाई आर एच। आप कहोगे जी आपने तो 2 पाई आर तो पहले ले ली थी। हाँ ले ली थी भाई, 2 पाई आर ये ले ली थी हमने, और ये 2 पाई आर एच इक्वल टू है 4224। यदि आप एच निकालना चाहते हो ना सीधा, तो ये जो 2 पाई आर है ये तो अपने पास है 33 है। आप ये भी वैल्यू की इग्नोर कर सकते हो। एच की वैल्यू निकालने के लिए बस इसको आप 33 से डिवाइड कर सकते हो। क्या कर सकते हो? 33 से डिवाइड कर सकते हो, और ये पूरा कट जाएगा भाई। तो ये एच है अपनी, जो एच कट के आएगी वो मतलब यहाँ पर 28 मीटर आ जाएगी, 28 सेंटीमीटर आएगी। आपको बस सीट है, जो सीट है ना, उसका पेरीमीटर निकालना। और उसका पेरीमीटर का फार्मूला होता है 2 लेंथ प्लस बी, ऐसे। तो 2 लेंथ तो मिल गई आपको, जो उसकी हाइट का काम करेगी, और ब्रेथ विड्थ दे रखी थी, तो 128। तो यहाँ पर क्या करोगे? देखो मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर रहा हूँ भाई, यहाँ पर, यहाँ सोच लो भाई, आपको 2 लेंथ की वैल्यू तो 128 आई गई है, जो हाइट का काम कर रही है, और विड्थ गिवन थी। इन दोनों को प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर बन जाएगा कितना है, जो भी, हाँ जो भी बने आंसर है वो आंसर आ जाएगा। सेंटीमीटर यूनिट में ही आएगा, स्केयर नहीं करना इसको, क्योंकि पेरीमीटर पूछा हुआ है। क्वेश्चन को दोबारा देख लेना एक बार और इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। एक रोड रोलर है भाई, उसके कंप्लीट रेवोल्यूशन है, जो चक्कर बोलते हैं जिनको हम, वो मूव करता है ओवर द रोड पे। देखो जो किसी भी सिलेंडर का जो 1 रेवोल्यूशन होता है ना, एक चक्कर, पूरा एक घेरा उसका, वो उसके कवर्ड सरफेस एरिया के कुल होता है। यहां लिखेंगे कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्योंकि सिलेंडर शेप का ही है, इक्वल टू 1 रेवोल्यूशन, उसका 1 चक्कर होता है, जो 1 रेवोल्यूशन। तो जो इसका फार्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर एच। निकाल लेंगे इसका 2 पाई आर एच, 1 रेवोल्यूशन निकाल लेंगे। तो वो क्या गिवन है आपके पास? फाइंड द एरिया ऑफ रोड, डायमीटर गिवन है आपको, यानी कि इसका निकलेगा 222/7, रेडियस हाफ हो जाएगी भाई ये, क्योंकि ये डायमीटर है तो रेडियस हाफ होती है, 84/2 हो जाएगी, 42 लिख देंगे यहाँ पर। एच गिवन है, ये मीटर में है, सेंटीमीटर में कर देंगे इसको,
और काट लेंगे भाई इसको। ये 1 रेवोल्यूशन है। ऐसे ही हमें कितने रेवोल्यूशन में वैल्यू निकालनी है, sin 50 से मल्टीप्लाई करना है बस आपको। इसको जो भी आए उसको sin 50 से मल्टीप्लाई कर लेना है, बस आपका मीटर उसमें वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट देखें अभी लास्ट क्वेश्चन है इसका। एक कंपनी पैकेज करती है पावर कोई पाउडर इन सिलेंड्रिकल और बेस ऑफ डायमीटर भी गिवन है। देखो डायमीटर गिवन है तो रेडियस कितना होगा उसका 7 होगा, और जो हाइट है ना वो 20 है। किसकी? जो हाइट है ये पूरी 20 है भाई। और हमें तो देखो क्वेश्चन में पढ़े तो लेवल का निकालना है, तो हाइट ऑफ लेवल लिख लेंगे यहाँ पर। हाइट ऑफ लेवल पूरी 20 थी, 2 सेंटीमीटर इधर से नीचे से माइनस होगी और 2 सेंटीमीटर ऊपर से, तो ये कितनी बच गई 16 बच गई। इस पे ही काम करेंगे तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ लेवल, कर्व्ड सरफेस एरिया लिखते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ लेवल, किसी बच्चे को फार्मूला लर्न हो तो ये होता है भाई 2/22 2 × 2 20/7। आर की वैल्यू आपके पास सामने ही है और एच है भाई 16। बस आपको इसकी कटिंग करके इसकी दोनों की मल्टीप्लाई करके 32 को 16 से मल्टीप्लाई करना है भाई। तो जो भी आंसर आएगा यहाँ पर आपने उसको लिख देना है। ये पूरे कवर हो गए 8th क्लास के इस पूरे एक ही वीडियो के अंदर 10 के 10 क्वेश्चन हो गए हैं। कुछ एग्जाम्पल भी हैं। वीडियो को यहाँ तक देखा जिस बच्चे ने, इसका मतलब वो सीखना चाहता है, तो नेक्स्ट वीडियो को वेट करना, जल्दी आ रही है वीडियो। इसके बाद आप नेक्स्ट टाइम में नेक्स्ट वीडियो देख लेंगे इसकी। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।